हाँ बेटा, ये देखो, आर लिमिटेड ने संपत्ति ली 560 की, लेनदार लिया 80,000 की। एस लिमिटेड से आर लिमिटेड ने इशू करे 8% डिवेंचर, 20 का एक है, 20% पर 20 का 20% 4 रुपये हो गए बेटा। 24 में इशू करे ना, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन कितना देना हमने, संपत्ति में से लायबिलिटी लेस करने के बाद, क्योंकि संपत्ति ले लायबिलिटी भी तो लिया उसकी। तो 560 में से 80 घटा दो, 480 देना हमें। 480 को 24 से भाग कर देंगे, कितना आ गया बेटा, 20,000 डिवेंचर देने। तो असेट्स अकाउंट डेबिट कितने बेटा, 560 टू लायबिलिटी, यानी क्रेडिट लिखो लायबिलिटी 80,000, टू एस लिमिटेड से खरीदी 480 की, 560 की 480 देने का। एस लिमिटेड 480, टू डिवेंचर 20,000 गुना 20, 4 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 गुना 480,000, बस। अब बेटा एक बात और बताई थी मैंने इस ऑफ शेयर में, यदि मान लीजिए असेट्स में से लायबिलिटी घटाने के बाद परचेज कंसिडरेशन आ जाता कोई पे, बोलो असेट से लायबिलिटी घटाने के बाद जो असेट्स बचेगा वो हमने पेमेंट करना है, उसको हम क्या करेंगे, भाग दे के निकाल लेंगे डिवेंचरेशन। पर यदि असेट्स भी दे दे, लायबिलिटी भी दे दे, या सिर्फ असेट्स ऐसा दे दे, वो कोई दिक्कत नहीं। असेट्स ऐसा दे तो सारी असेट्स जोड़ लेंगे, असेट्स लायबिलिटी दे, असेट्स में लायबिलिटी घटा देंगे, और साथ में परचेज कंसिडरेशन भी दे दे। तो मैंने क्या बताया था, गुडविल और कैपिटल रिजर्व हो सकता है। क्या हो सकता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जैसे ये कहीं 2.5 लाख की हमने संपत्ति खरीदी, 50,000 के हमने लायबिलिटी ली। एक्चुअल में हमने कितने दिए थे, 2 लाख, या कि 2.5 लाख के हमने 2 लाख की संपत्ति ले ली, जब बात है 2.5 की संपत्ति ली, 50,000 की लायबिलिटी ली, तो एक्चुअल में हमने 2 लाख देने थे। ये तो एक्चुअल हो गया जो हमने देने थे। कैसे, असेट्स में लायबिलिटी देने के बाद, या टोटल असेट जोड़ के लायबिलिटी ना दे दो, वो एक्चुअल देने। पर साथ में परचेज कंसिडरेशन दे दे, भाई इतने दिए हमने, परचेज कंसिडरेशन पेड तो इतना। वो अगर ज़्यादा भी पेड कर सकते, कम भी। यदि एक्चुअल 2 लाख बने और हमने दिए 2,30,000, तो 30,000 ज़्यादा दिए ना, तो ये बेटा गुडविल हो गया। बने 2 लाख दिए हमने उसको, 1,80,000, 20,000 कम दिए ना, तो कम दिए तो हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किस में जाता है, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि पूंजीगत प्रॉफिट है ये। यदि जितने बनते हैं वेंडर के उससे ज़्यादा देते हैं तो गुडविल होगी, क्योंकि ज़्यादा दिए तो हमने क्या खरीदी, सिंपल सी बात है, हिडन गुडविल आ गया, हमने गुडविल और खरीदी उससे। बने 2,30,000 दिए, क्यों दिए, गुडविल के दिए उसको। और कम दिए तो हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। गुडविल डेबिट होगी, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। ये देखो, जैसे देखो, प्रकाश लिमिटेड ने परचेज की असेट्स 2,20,000 की, और लायबिलिटी लिए बेटा 40,000 की। अजय लिमिटेड से फॉर परचेज कंसिडरेशन 1,92,000 हो गया। प्रकाश लिमिटेड ने पेड किया परचेज कंसिडरेशन, 1,92 में पेमेंट किया बेटा। देखो कितने बनते हैं, संपत्ति लिए 2,20,000 की, पहले निकाल लिया, और संपत्ति ली 2,20 की, और लायबिलिटी ली है 40,000 की। कितने बन गए, 1,80 बने, 1,80, और पेमेंट करने का वादा किया 1,92 में, 12,000 ज़्यादा ना गुडविल होगी। तो क्या लिखोगे, असेट्स अकाउंट डेबिट जितने के लिए 2,20 की, गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000, टू लायबिलिटी 40,000, टू अजय लिमिटेड को जितने देने का वादा किया 1,92। दिए कैसे 1,92, हमने 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 20% प्रीमियम का, 100 का 20% प्रीमियम बेटा, 20 रुपये हो गया, 100 + 20, 120 में एक डिवेंचर दिया है, तो 1,92,000 बटे हुए 120, 12 कम 12, 12 × 72, 1,600 डिवेंचर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,92,000, टू डिवेंचर 1,600 गुना में 100, 1,60,000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,600 गुना 20, 32,000।
बेटा ये इस टाइप के सवाल है, एक और करवा देता हूँ, देखना कैपिटल रेज होगा। कह रहे विनस लिमिटेड ने टुक आवर एसेट 10 लाख, 10 लाख की संपत्ति ले, लाइबिलिटी लिए 81 की, 10 में से 81 गए, कितने बच गए? 9,20,000, 8,20,000। 10 में रहेगा 9, 8,20 और 7,60,000 पेमेंट करने का वादा किया। बने 8,20, 60 पेमेंट करने का वादा किया, 60,000 के हो गए बेटा, कम दिए ना, कैपिटल रेज लोग। तो पहले संपत्ति खरीदने का एंटर कर दे, सेंड एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू लाइबिलिटी 81, टू कैंस लिमिटेड 760 और टू कैपिटल रेज 60,000। फिर हमने कैसे दिए बेटा? 100 रुपये का एक है, 5% डिस्काउंट पर, 100 का 5%, 100 का 5%, 5 रुपये हो गया। 100 माइनस 5, 95 रुपये दिखा रही डिवेंचर। तो 7,60,000 देने उसको, बटे में 95, 19 पंजे 95, 19 चौके 76, 1 2 3 4 5 8 40, 8,000, 80,000 दिया, 80,000। तो कैंस लिमिटेड डेबिट 7,60,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 80,000, 8,000, 80 ना गलत लिखे, 8,000 गुणा में 5, 4,000, 100 का ना, और 2.9% डिवेंचर, 8,000 गुना 100, 8 लाख। तो ये देखिए, राघव लिमिटेड ने परचेज संपत्ति खरीदी है, रनिंग बिजनेस 15,60,000 की। कितने खरीदे बेटा? परचेज कंसिडरेशन 15,60 हो गया, 3 लाख तो हमने चेक से पेमेंट कर दिया, बाकी हमने 9% डिवेंचर इशू करे हैं, 100 रुपये का एक डिपार्टमेंट को दिखे नहीं। संपत्ति ऐसे खरीदी है बेटा हमने, प्लांट मशीनें ली 4 की 4, बिल्डिंग 6, 6 4 10, स्टॉक 5, 10 और 5 15, डेटर 3, 15 3 18, लाइबिलिटी 2 लाख की, 18 से 2 गए 16 लाख, कितना बच गया? 16। परचेज कंसिडरेशन देने का वादा किया बेटा 15 के ऊपर, 1 लाख रुपये हो गया, कम दिया तो कैपिटल रेज। तो क्या एंट्री होगी? प्लांट डेबिट 4 लाख, बिल्डिंग डेबिट जो लिए है, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, 2 क्रेडिटर 2 लाख, 2 कृष्ण ट्रेडर्स 15 लाख और 2 कैपिटल 1 लाख। 3 लाख तो हमने नगद दे दिया, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख, 12 लाख बच गए। डिवेंचर इशू कर दिया 12 लाख बटे 100, कितना डिवेंचर आ गए? 12,000। तो कृष्णा ट्रेडर्स 2.9% डिवेंचर 12 लाख। ओके, तो ना बेटा ये सवाल